हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और ये हमारे टॉप 500 जीके एमसीक्यूज का 5th पार्ट है। आज के इस पार्ट में हम नेक्स्ट 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, खासकर रेलवे के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हमारे ऑप्शन हैं ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर एंड लास्ट वन डी शाहजहां। और हमारे आंसर होंगे ऑप्शन ए बाबर। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। वह मुगल वंश का प्रथम बादशाह था जिसने न केवल दिल्ली को अफ़गानों से छीनकर अपनी राजधानी बनाया, बल्कि उसे मुगल शक्ति का केंद्र स्थल भी बनाया। 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। वह पितृवंश की ओर से तैमूर का 5वां वंश और मातृवंश की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं सदी में बाबर ने किस खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया? हमारे ऑप्शन हैं ए गोल्फ, बी पोलो, सी कबड्डी और डी कराटे। और हमारे आंसर होंगे बी पोलो। मुगल वंश का संस्थापक जो बाबर था, उसका शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा, जिसके दौरान उसने पोलो खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया था। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता है? हमारे ऑप्शन हैं ए खिलजी, बी मुगल, सी लोदी एंड डी तुगलक। और हमारे आंसर होंगे बी मुगल। हमारा आज का अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था, उसका उल्टा सही अनुक्रम यानी अंतिम से पहला डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है? हमारे ऑप्शन हैं ए अकबर, शाहजहां, औरंगज़ेब और बहादुर शाह 2। ऑप्शन बी है औरंगज़ेब, बहादुर शाह 2, शाहजहां और अकबर। ऑप्शन सी है बहादुर शाह 2, औरंगज़ेब, शाहजहां और अकबर। एंड लास्ट वन ऑप्शन डी है अकबर, औरंगज़ेब, शाहजहां और बहादुर शाह 2। और हमारे आंसर होंगे सी बहादुर शाह 2, देन औरंगज़ेब, देन शाहजहां और अकबर। मुगल सम्राटों का शासनकाल का क्रम अकबर का था 1556 से 1605 ईस्वी, शाहजहां का था 1627 से 1658 ईस्वी तक, फिर औरंगज़ेब का था 1658 से 1707 ईस्वी तक, और उसके बाद बहादुर शाह 2 का था जो कि 1837 से 1857 ईस्वी तक था। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? हमारे ऑप्शन हैं ए रानी दुर्गावती,
बी जिन्नत महल, सी चांद बीबी एंड डी रजिया सुल्तान। हमारे आंसर होंगे सी चांद बीबी। अकबर ने जब 1593 में शाहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना को अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए भेजा, तब 1594 ईस्वी में अहमदनगर के शासक बुरहान उल मुल्क की मृत्यु हो जाने से राज्य में आंतरिक संघर्ष आरंभ हो गया था और राज्य के एक दल ने मुराद को अपनी सहायता के लिए आमंत्रित भी किया, परंतु मुग़लों के वहां पहुंचने से पहले वजीर ने विद्रोह को दबा दिया, स्वयं बीजापुर की सीमा पर जा पहुंचा और किले की सुरक्षा का दायित्व चांद बीबी को सौंप दिया। चांद बीबी ने इब्राहिम के अल्पायु पुत्र बहादुर शाह को सुल्तान घोषित किया एवं उसकी संरक्षिका बन गई। 1595 ईस्वी में मुग़लों ने अहमदनगर का घेरा डाला। कई महीनों तक चांद बीबी ने बड़ी योग्यता से किले की रक्षा की थी। इस तरह हमारे आंसर होंगे चांद बीबी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुग़ल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसे जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं। हमारे ऑप्शन हैं ए आगरा कोट, बी हुमायूं का मकबरा, सी महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह एंड डी हम्पी में स्मारकों का समूह। आंसर होंगे ए का किला है, भारत का एक है, आगरा शहर में स्थित है। ऐसा माना जाता है बादलगढ़ नाम के एक गढ़ के अवशेष पर स्थित है। लाल बलुआ पत्थर के से किले के अधिकांश भवन एवं प्राचीर को अकबर ने 8 सालों में बनवाया था। आगरा किले में धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष दोनों तरह के सुंदर भवन बने हुए हैं। उन स्मारकों में अमर सिंह द्वार, अकबरी महल, जहांगीर का हौज, जहांगीरी महल, खास महल, अंगूरी बाग, चित्तौड़ द्वार, शीश महल, मछली भवन, मीना मस्जिद, नगीना मस्जिद, दीवाने आम, मोती मस्जिद और शाहजहाँ का महल आदि शामिल है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी शहर में नहीं है? हमारे ऑप्शन हैं ए बुलंद दरवाज़ा, बी सलीम चिश्ती की दरगाह, सी दीवाने खास और डी कुतुबशाही मकबरे। और हमारे आंसर होंगे डी कुतुबशाही मकबरे। फतेहपुर सिकरी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका निर्माण मुग़ल बादशाह अकबर ने कराया था। अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ स्थित स्थलों में दीवाने आम, दीवाने खास, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, जोधाबाई का महल,
पच्चीसी दरवाज़ा और बिरबल का निवास प्रमुख है। वहीं कुतुब शाही मुकबरे फतेहपुर सिकरी में स्थित न होकर आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? यानी हमें ऑड वन को चूज करना है। हमारे ऑप्शन हैं ए बुलंद दरवाज़ा, बी आगरा फोर्ट, सी गेटवे ऑफ इंडिया और डी जोधाबाई का महल। और हमारे आंसर होंगे गेटवे ऑफ इंडिया, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। यह किंग जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के मुंबई आगमन के अवसर पर उनको सम्मानित करने के लिए बनवाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण अपोलो बंदर पर कराया गया था, जिसे ब्रिटिश वास्तुकार जॉर्ज विटेट ने डिज़ाइन किया था, जबकि बुलंद दरवाज़ा, आगरा फोर्ट और जोधाबाई के महल का निर्माण अकबर ने कराया था। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनवाया गया था? हमारे ऑप्शन हैं ए नादिर शाह, बी औरंगज़ेब, सी जहांगीर और डी शाहजहां। और हमारे आंसर होंगे डी शाहजहां। मुग़ल शासक शाहजहां ने दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले को निर्माण कराया था 1648 में। यह चतुर्भुज आकार का किला लाल बलुए पत्थर से निर्मित होने के कारण इसे लाल किला या लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा, वहीं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन होगा, किस मुग़ल शासक ने ताजमहल बनवाया था? हमारे ऑप्शन हैं ए शाहजहां, बी हुमायूं, सी जहांगीर और डी अकबर। और हमारे आंसर होंगे ए शाहजहां। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। हमारे ऑप्शन हैं ए जयविलास महल, बी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, सी गोलकुंडा किला और डी तेली का मंदिर। और हमारे आंसर होंगे सी गोलकुंडा किला। क्योंकि गोलकुंडा किला हैदराबाद के पश्चिमी भाग में हुसैन सागर झील से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले को कुतुब शाही वंश के शासकों ने बनवाया था। इस प्रकार गोलकुंडा किला ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, जबकि अन्य जयविलास महल, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि और तेली का मंदिर ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन होगा, भारत में पुर्तगालों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण कराया था? हमारे ऑप्शन हैं ए कोचीन, बी गोवा, सी कराईकल एंड डी बेंगलोर। और हमारे आंसर होंगे ए कोचीन। हमारा आज का अगला क्वेश्चन होगा, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? हमारे ऑप्शन हैं ए 14वीं, बी 15वीं, सी 16वीं
और डी 17वीं। और हमारे आंसर होंगे सी 16वीं सदी। पुर्तगाली अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लिया और गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी सत्ता और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया। इससे स्पष्ट है कि पुर्तगाली व्यापारी गोवा में भूमि पर 16वीं सदी में आए थे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन होगा 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था। हमारे ऑप्शन हैं ए सेंट एंजेलो फोर्ट, बी सेंट थॉमस फोर्ट, सी फोर्ट इमैनुअल और डी फोर्ट सेंट डेविड। और हमारे आंसर होंगे ए सेंट एंजेलो फोर्ट। पंद्रह सौ 5 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण कराया था, जो कि केरल में है। यह किला कुन्नूर शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले को कुन्नूर कोटू या कुन्नूर किले के नाम से भी जाना जाता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किसके दौरान स्थापित किया था, यानी किस समय के दौरान स्थापित किया था। हमारे ऑप्शन हैं ए 1600 से 1612, 1600 हमारे ऑप्शन बी है 1641 से 1645 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1701 से 1710 और ऑप्शन डी है 1721 से 1728 ईस्वी के बीच। और हमारे आंसर होंगे ए 1600 से 1612 ईस्वी। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मैथेंटस ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडियाज़ की स्थापना की थी। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ ने इसे पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया था। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से एक युद्ध उसमें शामिल नहीं था। हमारे ऑप्शन हैं ए एंग्लो मराठा, बी एंग्लो सिख, बी एंग्लो मैसूर एंड डी एंग्लो बांग्ला। और हमारे आंसर होंगे डी एंग्लो बांग्ला। ब्रिटिश भारतीयों के बीच एंग्लो बांग्ला युद्ध नहीं लड़ा गया था। प्रथम अंगल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 ईस्वी में और द्वितीय
आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 तथा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा अंग्रेज और मैसूर शासकों के मध्य 4 युद्ध लड़े गए थे। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक और चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया था। तो इस तरह से हमारे आंसर हो जाएंगे डी एंग्लो बांग्ला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं ए अमृत सरोवर झील, बी गोलकुंड झील गोल्डन झील, सी हरिकेन झील और डी सुखना झील। और हमारे आंसर होंगे ए अमृत सरोवर झील। हरि मंदिर स्वर्ण मंदिर जिसे साहिब भी कहते हैं, यह मंदिर अमृत सरोवर झील के मध्य में स्थित है। इसकी नींव 1588 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव ने लाहौर के एक सूफी संत साई मियाँ मीर द्वारा रखवाई थी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने रखी थी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं ए आनंद सरोवर, बी सिख सरोवर, सी अमृत सरोवर और डी खालिस सरोवर। और हमारे आंसर होंगे सी अमृत सरोवर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन होगा, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? हमारे ऑप्शन हैं ए 2, बी 5, सी 3 और डी 1। और हमारे आंसर होंगे बी 5। सवाई जय सिंह द्वितीय संस्कृत और फारसी भाषा के विद्वान होने के साथ गणित और खगोल शास्त्र में के असाधारण पंडित थे। उन्होंने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई और उसका नाम तत्कालीन मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह के नाम पर जिज मोहम्मद शाही रखा। जयपुर में जय सिंह ने सुदर्शनगढ़ किले का निर्माण कराया था तथा जयगढ़ किले में जयबाण नामक तोप बनवाई। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में 5 वैधशालाओं यानी जंतर मंतर का निर्माण ग्रह नक्षत्र आदि की गति को सही तौर से जानने के लिए करवाया था। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? हमारे ऑप्शन हैं ए मुग़ल, बी लोधी, सी मराठा और डी खिलजी। और हमारे आंसर होंगे सी मराठा। पानीपत का तृतीय विश्व युद्ध जो कि 14 फरवरी 1761 में मराठों तथा
अहमद शाह अब्दाली यानी अफ़गानों से के बीच हुआ। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया। इस युद्ध में मराठे बुरी तरह पराजित हुए। युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित के शब्द में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयंकारी सिद्ध हुआ था। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? हमारे ऑप्शन हैं ए श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन बी पुरंदर की संधि, ऑप्शन सी इलाहाबाद की संधि एंड ऑप्शन डी सलबई की संधि। और हमारे आंसर होंगे ए श्रीरंगपट्टनम की संधि। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। इस संधि में अंग्रेज की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टिप्पू सुल्तान शामिल थे। इनके अनुसार टिप्पू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेज़ों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेज़ों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उनके 2 पुत्र अंग्रेज़ों के कब्जे में रहेंगे। कार्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने पुत्र को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। हमारा आज का अगला क्वेश्चन होगा, ब्रिटिश द्वारा पलासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? हमारे ऑप्शन हैं ए रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड डलहौजी, सी वारेन हेस्टिंग्स और डी जेम्स हार्टली। और हमारे आंसर होंगे ए रॉबर्ट क्लाइव। पलासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 को हुआ था, इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। पलासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदी के ज़िले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन होगा, आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? हमारे ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी विनोबा भावे और डी राजा राम मोहन राय। और हमारे आंसर होंगे डी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय वो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्यास बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। उनके नवीन विचारों के कारण 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का उदय हुआ। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अति और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत भी कहा जाता है।
हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? हमारे ऑप्शन हैं ए बाल गंगाधर तिलक, बी राजा राम मोहन राय, सी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। और हमारे आंसर होंगे बी राजा राम मोहन राय। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? हमारे ऑप्शन हैं ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी महात्मा गांधी और डी लोकमान्य तिलक। और हमारे आंसर होंगे ए राजा राम मोहन राय। तो ये हमारे 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।